दोस्तों तारीख आज 23 मई 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हिंदुस्तान का लहू बहाने वाले आज कतरे कतरे का हिसाब चुका रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पाकिस्तान पर तगड़ा प्रहार। बोले दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने देख लिया है कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने पाक को संदेश देते हुए कहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जम्मू कश्मीर के किसवाड़ा में भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकवादियों को किया ढेर, 1 जवान शहीद और 2 घायल। वहीं जम्मू में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने एक ऑपरेशन में 5 पाकिस्तानी चौकियों और 1 आतंकी लॉन्च पैड को किया तबाह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बॉर्डर इलाके में पहुंचे पीएम मोदी। करणी माता मंदिर में की पूजा अर्चना। बीकानेर से 26,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास और उद्घाटन। बोले हमारी सेना पाक को घुटनों पर लाई, अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। यूपी में आंधी बारिश से 45 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ दिल्ली में 6 की जान गई। वहीं मध्य प्रदेश समेत देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में 48 डिग्री पहुंचा पारा। देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर बनेंगे फिल्म। मिसाइल मैन का रोल करेंगे तमिल सुपरस्टार धनुष। फिल्म मेकर ओम रावत ने कांस फिल्म फेस्टिवल में किया ऐलान। 41,000 करोड़ का कर्ज लेगी पाकिस्तान सरकार। डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश। आईएमएफ ने इसी महीने 12,000 करोड़ का लोन लिया था। गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। जासूसी मामले में कोर्ट ने बढ़ाई 4 दिन की रिमांड। वहीं ज्योति पर हिसार पुलिस का बड़ा बयान, कहा कोई डायरी नहीं मिली, पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी पर किसी आतंकवादी संगठन से नहीं। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके खाली करने पर बात होगी, तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं, भारत की कड़ी चेतावनी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि आतंक के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। टेर और टोक साथ नहीं हो सकते, खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। पहलगाम के आतंकी पहले भी हमला कर चुके। कांग्रेस बोली सरकार की प्राथमिकता आतंकवादियों को पकड़ने की होनी चाहिए, न कि सांसदों को दूसरे देशों में भेजने की। आतंकी अभी भी जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं और हमारे सभी सांसद दुनिया भर में हैं। चीन ने बनाया ड्रोन का महाबाप, तीर की तरह 1 सेकेंड में छोड़ेगा सैकड़ों छोटे ड्रोन, अमेरिका को टक्कर। 22 तारीख के हमले का जवाब 22 मिनट में दिया। पहलगाम हमले के 1 महीने बाद पीएम मोदी ने दुनिया को दिया मैसेज, कहा आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, पाकिस्तान का असली चेहरा अब दुनिया देखेगी। दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी घरों के आवंटन में मिलेगा 4% आरक्षण। यह कदम समाज के कमजोर और दिव्यांग लोगों के समावेशी विकास की दिशा में उठाएगा एक ऐतिहासिक कदम। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त खाने के बाद तेजी से युद्ध का साजो सामान जुटा रहा पाकिस्तान। अगस्त तक पहुंच जाएगा हथियारों का जखीरा। जिगरी दोस्त चीन कर रहा मदद। ये हथियार पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट और लचीली भुगतान शर्तों के साथ दिए जा रहे। सलमान खान ने सीज फायर पर पोस्ट करके डिलीट की। शाहरुख, अमिताभ, आलिया और दीपिका की चुप्पी पर फिल्म डायरेक्टर विवेक शर्मा भड़के। बोली सबसे बड़े जिहादी बॉलीवुड में ही है। गीतांजलि बोली पाकिस्तानी एक्टर्स का खून खोला, इनका क्यों नहीं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा जापान। संजय झा की अगुवाई में पहुंचे भारतीय डेलीगेशन से बोले जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया। वहीं यूएई में शीर्ष नेतृत्व से मिला भारतीय प्रतिनिधिमंडल, पाकिस्तान को किया बेनकाब। वेटिंग टिकट का स्लीपर क्लास से फर्स्ट एसी में अपग्रेड बंद। रेलवे ने जारी किए नए नियम, वेटिंग टिकट अब सिर्फ 2 क्लास ऊपर अपग्रेड होगी। आईएसआई के स्लीपर नेटवर्क का भंडाफोड़। दिल्ली से रांची तक फैले थे तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मिलकर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने 2 एजेंटों को दबोचा। यूपी में आंधी बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का कहर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए राहत कार्य संचालित करने के निर्देश। 2 दिनों में अभिनेता सलमान खान के घर में घुसने की 2 कोशिशें हुई नाकाम। 32 साल की महिला और 23 साल का युवा पकड़े गए। पुलिस ने बढ़ाई गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा। जहां भी होंगे आतंकी हम घुसकर मारेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाक को दिया संदेश। बोले आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति। शादी के बाद पत्नी से जबरन संबंध बनाना कानून के दायरे में नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा आईपीसी की धारा 377 वैवाहिक संबंधों में नहीं होगी लागू। ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर में पीएम मोदी की फोटो पर छिड़ी सियासत। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य बोले ऐसे मामलों में राजनीति और होर्डिंग लगाना गलत, जवानों का गिरेगा मनोबल।
सीआईएसएफ जवानों को नहीं मिलेगा 30 दिन की बजाय 60 दिन का वार्षिक अवकाश, शराब से बनी रहेगी दूरी। सीआईएसएफ मुख्यालय ने अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन को भेजे पत्र में दिया दो टूक जवाब। पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार होते ही अकाउंट में आएंगे 300 रुपए। उगलती गर्मी में काम करने वाले बिहार के 1.5 लाख महिलाओं को मिलेगी सुविधा। पटना, गया सहित 8 जिलों से होगी शुरुआत। पाकिस्तान ने खुद की सीज फायर की बात। मुनीर एक धार्मिक कट्टर शख्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खारिज किया अमेरिका की मध्यस्थता का दावा। कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत के बाद सीज फायर पर सहमति बनी है। यूएस की इसमें कोई भूमिका नहीं। वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन हुई सुनवाई। कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। वकील कपिल सिब्बल बोले 200 साल पुराने कब्रिस्तान भी छीन जाएंगे। सरकार खुद की गलती का फायदा नहीं उठा सकती। ईडी ने सारी हदें पार की। सुप्रीम कोर्ट बोला देश के संघीय ढांचे का किया उल्लंघन। तमिलनाडु शराब घोटाले की जांच पर रोक लगाने के दिए निर्देश। वहीं डीएमके बोली मोदी गैर भाजपा शासित राज्यों को निशाना बना रहे। दिल्ली के कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। सीमा पर भारत पाक के बीच तनाव कम होने पर रेखा गुप्ता सरकार ने छुट्टियां रद्द करने का आदेश लिया वापस। विचारधारा के चलते किसी को जेल में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट बोला हम यह चलन देख रहे हैं। आरएसएस नेता की हत्या के मामले में आरोपी को मिली जमानत। आम आदमी पार्टी के नए सिपाही तैयार। कई राज्यों में तैनात किए प्रभारी। दिलीप पांडे को बनाया ओवरसीज कोऑर्डिनेटर। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने यूपी से लेकर केरल तक पार्टी के नए जिम्मेदार नेताओं को दी बधाई। बिहार के भागलपुर से दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस अगस्त से चलने की उम्मीद। लोकल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी। ये ट्रंप की आदत, सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं। भारत पाक सीज फायर पर पूर्व अमेरिकी एनएसए जॉन बोल्टन ने सुनाई खरी खरी। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट। मरीजों की स्क्रीनिंग। स्वास्थ्य विभाग ने सर्विलांस पर फोकस के दिए निर्देश। साथ ही लोगों से सतर्क रहने और लक्षणों पर ध्यान देने की अपील की गई। कश्मीर में शहीद बिहार के जवान संतोष यादव को 4 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। वर्दी से लिपटकर रोई बेटी। पत्नी बोली अफसर बनने वाले थे। अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ पड़ा। लगे भारत माता के नारे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। चीफ जस्टिस के पास आई ईमेल। अदालत को करवाया गया खाली। कर्नाटक के मंत्री परमेश्वरम के संस्थानों पर ईडी की छापेमारी। कांग्रेस ने बताया बदले की राजनीति। कहा पीएम मोदी के इशारे पर हो रहा यह सब। भाखड़ा डैम पर सीआईएसएफ तैनाती से बड़ा विवाद। पंजाब ने कहा केंद्र थोप रहा खर्च। सीएम मान बोले पंजाब पुलिस मुफ्त में दे रही सुरक्षा। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। कराची में मुस्लिम धर्म के दबंगों ने 100 साल पुराने मंदिर पर किया अवैध कब्जा। छुट्टियों में वकील काम नहीं करना चाहते। सीजेआई बीआर गवई बोले जज वेकेशन में भी होते हैं लेकिन पेंडिंग केसों के लिए न्यायपालिका पर ठीकरा फूटता है। हरियाणा में 5 नए जिलों पर अगले सप्ताह होगा फैसला। कैबिनेट सब कमेटी का होमवर्क पूरा। मंजूरी के लिए सीएम नायब सैनी को भेजी जाएगी रिपोर्ट। यूपी के हापुड़ में मेडिकल स्टोरों पर छापा पड़ते ही मचा हड़कंप। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा किया बरामद। संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार में शिक्षक बनने का मौका। TRI 4 में 80,000 पदों पर बहाली। 10 अगस्त से पहले होगी परीक्षा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किया ऐलान। वहीं पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 19,858 सिपाहियों के ट्रांसफर पर लगी अंतरिम रोक। हरियाणा में 2.5 साल बाद कोरोना वायरस की एंट्री। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सामने आए केस। मुंबई से लौटी थी महिला। स्वास्थ्य टीमें तैनात। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के एक और अफसर को निकाला। 24 घंटे में देश छोड़ने को कहा। सूत्रों के मुताबिक निष्कासित अधिकारी पर भारत के खिलाफ जासूसी जैसे गंभीर आरोप हैं। दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला। झारखंड सरकार पर बरसे भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी। सीबीआई जांच की भी मांग की। पानीपत में पकड़े पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही की डायरी की तलाश। एसपी बोले लालच में बनाने लगा वीडियो। आईएसआई हैंडलर कान्हा के संपर्क में था। गुजरात का मोरबी रेलवे स्टेशन नए लुक और खासियत के साथ तैयार। यात्रियों को मिलेगी ढेरों सुविधाएं। उद्धव मनसे के साथ गठबंधन के लिए तैयार शिवसेना। यूबीटी बोली उम्मीद है राज ठाकरे महाराष्ट्र के हित में लेंगे फैसला। अमेरिका में इजरायली दूतावास के 2 अफसरों की गोली मारकर हत्या। हमलेवार अरेस्ट। कस्टडी में लगाए फ्री फिलिस्तीनी के नारे। ट्रंप बोले नफरत और कट्टरपंथ के लिए यहां जगह नहीं।
तेज स्पीड वंदे भारत से टकराई निर्माणाधीन ब्रिज के सरिये। भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर की घटना। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकनी पड़ी ट्रेन, टला बड़ा हादसा। पाकिस्तान ने खुद की सीज फायर की बात। मुनीर एक धार्मिक कट्टर शख्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खारिज किया अमेरिका की मध्यस्थता का दावा। कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत के बाद सीज फायर पर सहमति बनी है। यूएस की इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना 4 दिनों में ही 3,282 रुपए हुआ महंगा। वहीं चांदी भी 3,886 रुपए बढ़कर 58,492 रुपए किलो बिक रही। इस साल 1.10 लाख तक जा सकता है गोल्ड। बिटकॉइन पहली बार 95 लाख रुपए के पार पहुंचा। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत 0 के करीब थी। एक साल में 37 लाख बढ़ा। टेस्ला के सीएफओ वैभव तनेजा ने कमाए 1,157 करोड़। 2024 में उनकी इनकम सुंदर पिचई से 12 गुना ज्यादा। सीएफओ के इतिहास में सबसे बड़ा पैकेज। 41,000 करोड़ का कर्ज लेगी पाकिस्तान सरकार। डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश। आईएमएफ ने इसी महीने 12,000 करोड़ का लोन दिया था। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन को 3,000 करोड़ का हुआ मुनाफा। एयर ट्रेवल में बढ़ते डिमांड से प्रॉफिट 62% बढ़ा। एक साल में 26% चढ़ा शेयर। वेटिंग टिकट का स्लीपर क्लास से फर्स्ट एसी में अपग्रेड बंद। रेलवे के नए नियम जारी। वेटिंग टिकट अब सिर्फ 2 क्लास ऊपर अपग्रेड होगा। 26 मई से ओपन होगा द लीला होटल्स का आईपीओ। 28 मई तक रिटेल निवेशक लगा सकेंगे पैसा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,790 रुपए। टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट 6.89 लाख में लॉन्च। फ्लश डोर हैंडल वाली भारत की पहली हैचबैक। मारुति सुजुकी बलेना टोयोटा ग्लेंजा से मुकाबला। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। प्लेऑफ की चारों टीमें तय। प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी मुंबई। दिल्ली को 59 रन से हराया। सूर्य कुमार के 50। बुमराह सेंटनर को मिले 3-3 विकेट। इंग्लैंड दौरे के लिए बीसीसीआई ने भारतीय अंडर 19 टीम का किया ऐलान। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका। आयुष महात्रे को कप्तानी सौंपी गई। दिल्ली मुंबई कैच के दौरान कुलदीप यादव ने मुकेश कुमार पर दिखाया गुस्सा। रोहित से भी छूटा आसान कैच। सूर्य नमन ने आखिरी 12 गेंदों में बनाए 48 रन। भारत को जीतने की इच्छा की कमी खलेगी। विराट कोहली के संन्यास पर बोले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। कहा, हल्के में नहीं लेंगे। मुकेश कुमार पर लगा जुर्माना। दिल्ली और मुंबई मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन पर मैच फिक्स का 10% फाइन। यूएई ने बांग्लादेश से T20 सीरीज जीती। तीसरे T20 में 7 विकेट से हराया। आलिशान सरफू ने नाबाद 68 रनों की पारी खेली। टोटेनहम हॉटस्पर ने यूरिया लीग का खिताब जीता। फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराया। ब्रेनन ने मैच का इकलौता गोल किया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सलमान खान के घर में जबरदस्ती घुसा शख्स कार में छिपकर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचा था। सिक्योरिटी ने पुलिस को सौंपा। छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। बड़े पर्दे पर दिखेगी भारत के मिसाइल मैन की कहानी। धनुष निभाएंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम का रोल। तानाजी फेम ओम राउत करेंगे निर्देशन। अथिया सेठी ने बॉलीवुड को कहा अलविदा। पिता सुनील सेठी ने किया बड़ा खुलासा। कहा, अथिया अब फिल्मों में काम नहीं करना चाहती। मांग में सिंदूर, सफेद साड़ी और महारानी हार। ऐश्वर्या राय ने अपने तेवर से की सबकी बोलती बंद। लोग बोले रियल क्वीन। हेरा फेरी 3 की शूटिंग कर चुके थे परेश रावल। खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। 11 लाख का पेमेंट लेने के बाद छोड़ी फिल्म। कांस में फटी ड्रेस पहनने पर उर्वशी ने तोड़ी चुप्पी। 70 साल की महिला को बताई वजह। ट्रोलर्स के लिए बोली सुंदरता कपड़ों में नहीं है। द कश्मीर फाइल्स के बाद बदल रहा करियर ग्राफ। दर्शन कुमार बोले अब मिल रही हैं लीड रोल। सितंबर में बड़ी फिल्म रिलीज होगी। रूमर्ड एक्स और करंट बॉयफ्रेंड संग कांस पहुंची जानवी। रेड कारपेट पर एक्ट्रेस को संभालते दिखे ईशान खट्टर। वहीं टूटे हाथ के साथ शिखर ने किया सपोर्ट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में आंधी बारिश से 43 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ दिल्ली में 6 की जान गई। वहीं मध्य प्रदेश समेत देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में 48 डिग्री पहुंचा पारा। कश्मीर घाटी में हीट वेव से हुआ हाल बेहाल। महीने के अंत तक भी राहत मिलने के आसार नहीं, बल्कि तापमान और बढ़ने की आशंका। दिन में चटक धूप, शाम में छाया अंधेरा। हिमाचल प्रदेश में तूफान बारिश और ओलों से बदला मौसम का मिजाज। गर्मी को कहिए बाय बाय। झारखंड में झमाझम बरसेंगे बदरा। तापमान में गिरावट, आंधी और बारिश के साथ मौसम हुआ सुहाना।
महाराष्ट्र में बारिश ने ढाया कहर, 2 दिन में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। मुंबई में 72 घंटे का अलर्ट। झारखंड में आसमान से फिर बरसेगी आफत की बारिश, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार में शिक्षक बनने का मौका, ट्राई 4 में 80,000 पदों पर बहाली, 10 अगस्त से पहले होगी परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। सोशल मीडिया से दूरी बनाई, यूट्यूब से पढ़ाई की, भोपाल के आईएनएस सीबीएसई 10वीं में स्कोर किए 500 से 500। बिहार में टेक्निकल असिस्टेंट के 942 पदों पर निकली भर्ती, इंजीनियर को मौका, 26 मई से करें अप्लाई। एमपीएससी ने असिस्टेंट कमिश्नर के 311 पदों पर निकाली भर्ती, एज लिमिट 38 साल, सैलरी 1,90,000 तक। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में इंजीनियर की भर्ती, एज लिमिट 40 वर्ष, एग्जाम इंटरव्यू से सिलेक्शन। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन निराशा भरा रहने वाला है। गृहस्थ जीवन में आपके अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर तनातनी हो सकती है। बिजनेस कर रहे लोग किसी को पार्टनर बनाने से पहले उसकी जांच पड़ताल अवश्य करें। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन चारों ओर का वातावरण सुख में रहने वाला है। आप किसी मामले में समझौता बहुत ही सोच विचार कर करें। आज आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा, लेकिन आप किसी पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें, नहीं तो वह उस भरोसे का फायदा उठा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आप कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने की सोचेंगे। आज आपको किसी बड़ी कंपनी में निवेश करने का मौका मिल सकता है। जो लोग किसी रुके हुए काम को लेकर परेशान हैं तो उनका वह काम पूरा हो सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए रहेगा, क्योंकि आप अपने आस पड़ोस में हो रहे किसी वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो समस्या हो सकती है। राजनीति के कामों में कार्यरत लोग किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। व्यापार में मन मुताबिक लाभ मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे, जिसके कारण आप संतान को भी कुछ अच्छे कामों का पाठ पढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में लोग आज आपके कामों का फायदा उठा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पहलगाम आतंकी हमला किस तारीख को हुआ था। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।